हाँ कहां तक रहा है बताओ। नमन कोण या नति कोण? ठीक है, नमन कोण हो गया, नति कोण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। देखो एक मिनट, ये आपके पास है वाई एक्स, ये है आपके पास एक्स एक्स। अरे बातें मत करो भाई, ये आपके पास एक्स एक्स, ये है वाई एक्स। ठीक है, और बीच में जा रहा है आपका चुंबकीय सुई या चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, और ये चुंबकीय सुई या चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर जो है वो एक्स एक्स के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इस थीटा कोण को बोलते हैं नति कोण। या नमन कोण। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो क्षैतिज घटक जो है बी का, इसको मैंने बी एच मान लिया कि एक्स अक्ष पर बी के जितने भी मान होंगे वो बी नहीं है, वो बी एच है। वाई एक्स पर बी के जितने मान हैं उनको मैंने मान लिया बी वी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो बी है तो इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा। अब बी एच के बराबर होगा बी कोस थीटा, और लंबवत घटक मैंने मान लिया बी साइन थीटा, ये बी वी के बराबर होगा बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो बी जो है वो दो घटकों में वियोजित होगा। फर्स्ट होगा आपका क्षैतिज घटक बी एच इक्वल टू बी कोस थीटा, और सेकंड होगा आपका लंबवत घटक बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच थीटा का मान ज्ञात करें तो समीकरण एक में दो का, दो में एक का, सीधी सी बात है, भाग देने पर दो में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास? बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी, बी से बी कैंसिल। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, और बी वी इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। बदल गुणा करेंगे तो बी एच टेन थीटा। अब बी एच का मान ज्ञात करना है, बी एच इज इक्वल टू बी वी अपॉन टेन थीटा, मतलब बी एच इज इक्वल टू बी वी कोट थीटा। कोट 1/10 क्या होता है? कोट होता है ना, 1/sin कोसेक, 1/sec कोस, 1/10 क्या होता है? कोट। तो बी एच इज इक्वल टू बी वी कोट थीटा। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य का कोण क्या होता है? दिक्पात कोण। और चुंबकीय सुई का या चुंबकीय क्षेत्र का पृथ्वी के क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण क्या होता है? नमन कोण या नति कोण। ठीक है, चलो अब देखो विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध, सॉरी विभिन्न चुंबकीय राशियां, टॉपिक है नेक्स्ट चुंबकीकरण। ठीक है, चुंबकीकरण को एक बार, मतलब आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको समझो एक बार, चुंबकीकरण क्या होता है। चुंबकीकरण, ठीक है, देखो चुंबकीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना, चुंबकीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास कोई चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा है, सपोज करो कोई टुकड़ा है आपके पास चुंबकीय पदार्थ का। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ मतलब अब जहां आपनो लो है, लो चुंबक का चिपजा, इसका मतलब लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ। लोहे की कील चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो जो पदार्थ
चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, वो सारे क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ का कोई टुकड़ा है, ठीक है, हाँ, उस टुकड़े को आपने किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, उसको आपने किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई चुंबकत्व भी है और उसका चुंबकीय आघूर्ण भी है। चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा है मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण भी है और चुंबकत्व भी है। चुंबकत्व है मतलब उसका चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, रखने के बाद इसका चुंबकत्व कितना हुआ, यह कितना चुंबकित हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में। कहने का मतलब है यदि आप किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो और रखते ही वो चुंबकित हो जाए या उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाए, ठीक है, इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया चुंबकीकरण है, ठीक है। अब आपने जिस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को रखा है और रखने के बाद इसका चुंबकीकरण हो गया, मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया, तब आपका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो कहलाएगा चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र H वेक्टर या H। दोबारा समझो इस बात को, आपके पास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये सपोज करो ये आपके पास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर आपने किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को रख दिया, रखते ही वो चुंबकित हो गया, वो चुंबकित हो गया, उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग गया, ठीक है, अर्थात उसका चुंबकीकरण हो गया। क्लियर। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसका चुंबकीकरण कब हुआ, कितनी देर बाद हुआ और कहां हुआ? अठोयोग, अठोयोग, कठोयोग, जहां उसका चुंबकीकरण होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र। तो आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ या पदार्थ चुंबकित हो जाए, अर्थात उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकन क्षेत्र होता तो चुंबकीय क्षेत्र ही है, यह है तो एक चुंबकीय क्षेत्र ही, लेकिन ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जहां पर किसी पदार्थ में चुंबक का गुण या चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का नाम चुंबकन क्षेत्र है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मैं कोई पदार्थ ने और चुंबकीय क्षेत्र का माइन मेल दियो, किसी पदार्थ को मैंने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, अंदर रख दिया मतलब उस पदार्थ के चारों ओर माध्यम है ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा माध्यम वाला? B इक्वल टू कितना उत्पन्न हुआ प्लस कितना उसका था उसका योगफल, ये क्या हो गया? कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये बाद की बात है, बाद में देखेंगे। चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीकरण को मतलब बेरो पड़ो क्या होता है? चुंबकीकरण, चुंबकीकरण का मतलब क्या होता है? चुंबकत्व उत्पन्न होना, वो चुंबकीकरण होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो विभिन्न चुंबकीय राशियां, इनमें से एक राशि की परिभाषा एग्जाम में पक्की आएगी, इनमें से एक राशि की परिभाषा एग्जाम में पक्की आएगी, विभिन्न चुंबकीय राशियां। चुंबकन है, देखो जी, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता, उसके बाद में चुंबकीय पारगम्यता या अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता है ना, है ना, ये सारी विभिन्न चुंबकीय राशियां हैं। तो इनमें देखो कौन सी क्या होती है, पहले देखो चुंबकन तीव्रता क्या होती है, छोटी छोटी परिभाषा है, ये आपके काम आएंगी।
चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई, ये होती है चुंबकीय गुण बटा आयतन। कैपिटल आई वेक्टर जो है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। V बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, एकांक हो गया क्या, एकांक आयतन, ठीक है ना, एकांक आयतन। यहां रखेंगे आई वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर बटा 1, आई वेक्टर इज इक्वल टू, अर्थात एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। अब देखो ये मेरे पास कोई चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा है, इसका जो आयतन है वो है 3 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, क्लियर। इसके 1 मीटर क्यूब में कितना चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मतलब एम वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एम गुणा 2l। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसके 1 मीटर क्यूब में कितना चुंबकीय आघूर्ण है, उसका नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता। उसका नाम चुंबकन तीव्रता है। मतलब चुंबकन तीव्रता होती चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन 1 मीटर क्यूब एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है उसका नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होती है चुंबकन तीव्रता, होती है। चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है, चुंबक का। और चुंबक का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब B है वो I के समानुपाती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसकी परिभाषा में कोई दिक्कत। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, एम्पियर प्रति विमा A1/L1 या A1L-1। हो गई समस्या दूर, कोई दिक्कत नहीं है। यह है चुंबकन तीव्रता खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, चुंबकन क्षेत्र। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने बताया था आपको, आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर कोई पदार्थ चुंबकित हो जाए चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सेकंड आपका चुंबकन क्षेत्र। आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर कोई पदार्थ चुंबकित हो जाए चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो आपका जो चुंबकन क्षेत्र होता है H वेक्टर, ये हमेशा निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकनशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, H वेक्टर है वो निर्वात के चुंबकन क्षेत्र और निर्वात की चुंबकनशीलता के अनुपात के बराबर होता है। मतलब B0 जो है इक्वल टू म्यू नॉट H या B इक्वल टू म्यू नॉट H वेक्टर। ठीक है, H का मात्रक वही होगा जो B का मात्रक होगा। क्यों, क्योंकि H क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान, वही तो H। तो जितना मात्रक B का होगा उतना ही मात्रक H का होगा। चलिए, यहां तक आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का वह मान जिस पर कोई पदार्थ चुंबकित हो जाए क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता। अब देखो आपनो B है वो समानुपाती I हो है, इसका मतलब B समानुपाती H भी हो सकता है, है समानुपाती यदि आपने म्यूचुअल निकल के, और फिर I समानुपाती H भी हो सकता है या H समानुपाती I भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि B समानुपाती I, B समानुपाती H, तो I समानुपाती H हो सकता है, B समानुपाती H, I समानुपाती B, तीनों एक दूसरे के समानुपाती हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र H, ये हमेशा I के क्या होता है, समानुपाती। मतलब चुंबकन तीव्रता समानुपाती H। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पे क्या आएगा, एक नियतांक I इक्वल टू काई H। यहां M लिख दो, काई M। M का मतलब चुंबकन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय सुग्राह्यता। एक होता है काई E, विद्युत प्रवृत्ति, ये क्या होती है,
चुंबक, ये होती है विद्युत प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकन प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। ठीक है, अब देखो काई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच, मतलब चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये एक मात्रकहीन विमायन राशि होती है। अच्छा, यहां पे यदि माध्यम हो तो B इक्वल टू म्यू एच, म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकनशीलता। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट परिभाषा क्या है, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर क्या है, अपेक्षिक चुंबकनशीलता, म्यू माध्यम की चुंबकनशीलता, म्यू नॉट निर्वात की। तो माध्यम की चुंबकनशीलता और निर्वात की चुंबकनशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षिक चुंबकनशीलता। ठीक है, इसको चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता, कितनी चुंबकीय बल रेखा कितने क्षेत्र में से पार हुई, उनको पार करने की क्षमता। कब आया तो चल जा तो ना, वो गेट छोटो है, ये गेट मांगी कौन जानो, वो गेट मांगी जाओ, वो गेट बड्डो है। ठीक है ना, तो बिग गेट की जगह क्षमता है, बाकी होगी चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, या अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को गुजरने देने की क्षमता क्या होती है, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, या इन अपने यहाँ ने कुछ क्रम पढ़ो, माध्यम की चुंबकनशीलता और निर्वात की चुंबकनशीलता का अनुपात क्या कहता है, चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, अच्छा, ये है चुंबकन तीव्रता, ये निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र, ये माध्यम का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो जब आप किसी पदार्थ को या चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो उसमें दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक तो उसका खुद का और एक उस पदार्थ के अंदर जो उत्पन्न हुआ। एक तो बाह्य प्लस एक पदार्थ के अंदर जो उत्पन्न हुआ, तो कुल कितना हो गया, बी बराबर भार वाला प्लस तीव्रता वाला, बी इक्वल टू बी जीरो प्लस बी आई। ठीक है, ये क्या माध्यम का है और ये दोनों माइला हो गया। ठीक है, तो माध्यम में क्या होता है, म्यू एच इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई। ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नोट आई भी होता है, बी इक्वल टू म्यू नोट आई भी होता है, बी इक्वल टू म्यू नोट एच भी होता है, बी इक्वल टू म्यू एच भी होता है। ठीक है, आई इक्वल टू काई एम एच भी होता है। ये बी माध्यम के लिए, ये बी निर्वात और चुंबकन क्षेत्र के लिए, मतलब निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के लिए, ये निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन तीव्रता के लिए। ठीक है, कॉमन क्या रहा है, म्यू नॉट एच प्लस आई, एच भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई अपॉन एच। ठीक है, इधर म्यू एच एच से एच कैंसिल, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच क्या होता है, काई एम, आई अपॉन एच काई एम। ये है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। इसका इसमें भाग देंगे, क्या आएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये क्या हो गया, म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस उपरोक्त समीकरण अपेक्षिक चुंबकनशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध है। सीधा पूछेंगे एग्जाम में, सिद्ध कीजिए म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम सिद्ध कीजिए। या ये पूछ लेंगे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, या ऐसा पूछ लेंगे अपेक्षिक चुंबकनशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, कर्स कौन है, ये तो सही है, बड्डो को नहीं हो, नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब देखो क्यूरी का नियम, क्यूरी ताप का मात्रक होता है क्यूरी, क्यूरी और एक होता है क्यूरी वॉइस, वॉइस मतलब आवाज नहीं, वॉइस एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर बताऊंगा एक बात,
चैप्टर नंबर 8 दी तो सरल ने भी तो सरल कोई चैप्टर को नहीं फिजिक्स का माइन फर्स्ट और सेकंड में मिला के सिर्फ एक माइन था ना याद करना वो मैटर मिला वो याद करो बस कोई घुमा के देना इस चीज को नहीं माइन घुमा के प्रश्न चैप्टर में आवेगी नहीं कदे शुद्ध प्रश्न आओगे चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे कहते हैं बस देखिए याद है बोली दो पूरा नंबर मिलेगा लेकिन याद नहीं अभी को तो खेला है बहुत तुम्हारा याद को नहीं अभी को तो वो तो सारा दिमाग की समस्या है देख लो अब जहाँ ये भाई खेलना बैठे हैं लोरियो अब ये क्या हमारे याद को नहीं होता अंक के इलाज बताओ थर्म भी कई है कभी कहते हमारे याद को नहीं अभी के इलाज बताओ मैं कितना भी पढ़ लो चाहे हमारे याद हो वही को नहीं तो भी को तो अब गुरुजी तो कह रहे सीधी सी बात है ना क्यूरी का नियम क्यूरी ठीक है क्या होता है क्यूरी का नियम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई ठीक है परमताप के समानुपाती व निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र के परमताप के व्युत्क्रमानुपाती और निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र B0 के समानुपाती होती है मतलब आई ये ध्यान रखना अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लागू होगा लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा ये ध्यान रखना केवल अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ने बोला था कि चुंबकन तीव्रता आई जो है वो निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती और परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है आई समानुपाती टी या B0 नियतांक आएगा C B0T C क्या है क्यूरी नियतांक ठीक है चलो अब देखो B0 इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट H होता है नहीं होता और I बराबर है काई एम एच ये दोनों मान समीकरण में रखेंगे तो काई एम एच इज इक्वल टू सी म्यू नोट एच अपॉन ठीक है काई एम इज इक्वल टू क्या आएगा अपॉन टी ठीक है अब देखो एक मिनट यहां से देखो काई एम समानुपाती 1/t मतलब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परमताप के समानुपाती होती है परमताप के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है ठीक है नियतांक कटेगा चिन्ह हटेगा समानुपाती का तो एक नियतांक आएगा C/T इन नियम ने थे यहां भी लिख को हटूं सीधो ठीक है ना इसकी दूसरी परिभाषा होती है नियम की लिख लो क्यूरी के नियम की दूसरी परिभाषा लिख लो अगर ये याद नहीं रहे तो यहां से कर सकते हो सीधा क्यूरी के नियम की दूसरी परिभाषा लिख लो क्यूरी के नियम की दूसरी परिभाषा लिखो किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम सदैव परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम सदैव परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है दो परिभाषा लिखा दी जो भी बढ़िया लगा वो लिख दियो सदैव परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है नीचे लिखो अर्थात काई एम समानुपाती 1/t या काई एम इज इक्वल टू C/T काई एम इज इक्वल टू C/T क्या है
एक पैन देना। हाँ सर को वैसे बोल के बताना सर। हाँ भाई, सभी अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 फरवरी 2021 को प्रथम मूल्यांकन हेतु सभी विद्यार्थियों से विषयवार उत्तर पुस्तिका एकत्रित कर, उत्तर पुस्तिका मतलब नोट्स एकत्रित कर विद्यालय में रखें तथा दिनांक 28/2/2021, 28 को मतलब संडे है, 28/2/2021 को सभी शिक्षकगण नियत समय पर पहुंचकर उत्तर पुस्तिका की जांच करें। कहने का मतलब है कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको 27 तारीख को स्कूल के अंदर सभी विषय के लेके आने। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो फिजिक्स के लेके आने, बाकी विषय की बातें विषय नोट्स जो आपको मैंने करवा दिया वो सारे होने चाहिए। जितना मैंने बोल बोल के लिखवाया है, जितना मैंने आपको करने के लिए दिया है, वो सारा नोट्स जो है वो आपको स्कूल के अंदर लेके आने हैं। ये लिख लिया, सी क्या इसमें क्यों नहीं था, ठीक है। बाकी कल करवा देंगे, कल करवा देंगे और